गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लास 9 का 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। दिया क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल 90 डिग्री मतलब, ठीक है। और ए पे क्या है, राइट एंगल है, ए बी सी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू ए सी। ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन ये है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट एंगल, ठीक है। और ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, ये गिवन है। जब ए बी बराबर है ए सी के, ये वाले साइड इसके बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि एंगल जो ए बी सी है वो बराबर होगा किसके, एंगल ए सी बी के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं, इक्वल साइड के जो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं तो उन दोनों के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि ये वाला एंगल क्या है, इसके बराबर है। तो एंगल जो ए बी सी है वो बराबर है किसके, ए सी बी के। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम, तीनों इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि इन तीनों एंगलों का सम 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा नाम ना लिख के एंगल बी और एंगल सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गए, तीनों एंगलों का सम क्या है, 180 डिग्री है। एंगल ए की वैल्यू दी हुई है, मैं निकालेंगे एक 90 डिग्री है, और एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एंगल बी जो है वो बराबर है किसके, एंगल सी के। जब एंगल बी एंगल सी दोनों बराबर हैं तो हम एंगल सी के जगह पे एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि जो दोनों बराबर है तो उनकी वैल्यू भी बराबर होगी। तो हमने लिख दिया एंगल बी की जगह एंगल सी। तो ये 90 डिग्री इधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 90/2। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही फाइंड करना था, तो आ गया। फिर से देख लेते हैं एक बार। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन ये दिया है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ये दोनों साइडें क्या आपस में बराबर है, ये गिवन था। जब ये गिवन है तो दोनों साइडें बराबर हैं, उनको दोनों अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी और एंगल ए सी बी मतलब एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये अपोजिट एंगल है इक्वल साइड के, तो ये इक्वल होते हैं। फिर हमें फाइंड क्या करना था, एंगल बी और एंगल सी दोनों ने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने ट्रायंगल ए बी सी में लिया, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू हमें 90 डिग्री पता है और जो बी है वो सी के बराबर है, तो हमने सी के स्थान पे बी पुट कर दिया।
तो यहाँ से b प्लस बी इक्वल टू 180, तो एंगल 2AB एंगल B बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। सॉल्व कर दिया तो एंगल B की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब एंगल B जो है एंगल C के बराबर है, तो यहाँ से एंगल B और एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री।